हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्चुअली समझेंगे आरएमपी के बारे में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि आजकल यूनिवर्सिटी में दोबारा 20 मार्क्स में पूछे जाने लगा है। पहले एक बार आता था बहुत पहले, लेकिन फिर बीच बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा इसने यूनिवर्सिटी ने लास्ट 1-2 साल में इसको आरएमपी को 20 नंबर में दे दिया है। तो ये टॉपिक हमारे लिए हो जाता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसको अगर देखें तो इसमें जो 3 चीज़ें पढ़ने लायक है वो एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो पूरा टॉपिक है। दूसरा गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम, इन दोनों पे तो जो आरएमपी है उस पर 20 नंबर और गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम पे शॉर्ट नोट आ सकता है। और गोल्डमैन इक्वेशन पूछ लेते हैं कभी कभी वाइवा वगैरह में, बाकी इतना ज़रूरी है नहीं आपके लिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम स्टार्ट करें आरएमपी पढ़ने से पहले एक चीज़ समझो कि ये मेरा कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन मान लो, और यहाँ पे मेरे मान लो मेम्ब्रेन यूजुअली अंदर नेगेटिव रहता है, बाहर पॉजिटिव, बिल्कुल हमारी तरह। हम बाहर कितना दिखाते हैं, ओ माय गॉड आई लव सेल्फ, आई डू सेल्फ लव एंड आई दैट 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 फलाना फलाना, कितनी सारी चीज़ें बोलते हैं। और अंदर ही अंदर किसी को खुशी देखकर, किसी को कुछ देखकर हम कितना ज़्यादा जल जाते हैं। तो अंदर हमारी होती है बहुत सारी नेगेटिविटी, बाहर होती है पॉजिटिविटी। और सिर्फ ये कहाँ हो रहा है, हमारे मेम्ब्रेन पे। बाकी जो पूरा मेम्ब्रेन है वो है हमारा अंदर भी न्यूट्रल है और बाहर भी न्यूट्रल है। तो ये हो गया हमारी पहली चीज़। ठीक है, अब अगर हम आरएमपी देखें तो आरएमपी हम यहाँ पे किसी एक के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, तो आरएमपी वेरी कर सकता है -10 से लेके -100 तक। अब अगर -10 की बात करो तो क्या है, आरबीसी एरिथ्रोसाइट का पोटेंशियल, और -100 की बात करो तो स्केलेटल मसल का पोटेंशियल। ठीक, समझ में आ गया दी। लेकिन अगर हम ये पढ़ रहे जो चैप्टर है वो नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो नर्व मसल फिजियोलॉजी न्यूरॉन का है या नर्व का है वो होता है हमारा -70 मिलीवोल्ट। ठीक, आई होप इतना तुमको समझ में आया। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे, किसमें आना है देखो। अब अगर हम इसके जेनेसिस के बारे में बात करें, सिंस ये 20 नंबर क्वेश्चन आएगा तो हमको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर जेनेसिस लिखना है। देखो, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह थी वो मैंने ऑलरेडी 5 मिनट में कवर करवा दिया था। यहाँ पे हमको जरूरत है इसको समझने की, क्योंकि ये टॉपिक समझ नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले अगर जेनेसिस में सबसे पहला जो हेडिंग लिखेंगे वो इसका रोल होता है हमारे आयंस का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम। क्यों दी पोटेशियम आयन क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम के से स्टार्ट होता है ना गधो। तो पोटेशियम आयन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब देखो, फिर से हमने एक मेम्ब्रेन बनाया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ये गेट्स बना दिए। अब हम क्या देख रहे हैं, पोटेशियम जो है वो अगर इसका रेशियो देखें तो बाहर है 1, अंदर है 35, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा है, बाहर बहुत कम है। तो सीधी सी बात है, फिर पोटेशियम जाएगा कहाँ, अंदर से बाहर। ठीक है, अंदर से बाहर जाएगा। और दी आपने इतने सारे वो क्यों बनाए, क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो बहुत 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 ज़्यादा परमिएबल होता है, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो हमारा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी परमिएबल, या वेरी परमिएबल क्या लिख रही हूँ, हाईली परमिएबल। ठीक है, फॉर पोटेशियम आयन। ठीक है, और हमने क्या देखा कि पोटेशियम अंकल जो है मेरे वो अंदर से बाहर जा रहे हैं। मतलब क्या, हमारा जो अंदर का चार्ज है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा नर्स्ट पोटेंशियल हो जाता है, नर्स्ट पोटेंशियल फॉर किसके लिए, पोटेशियम के लिए, वो हो जाता है हमारा -90 मिलीवोल्ट। ठीक, यह है हमारी पहली चीज। तो हमने क्या देखा कि जो पोटेशियम आयन है वो डिफ्यूजिबल है। पहली बात तो डिफ्यूजिबल पोटेशियम आयन है। दूसरी बात ये कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो बहुत 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 ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम के लिए। और तीसरी चीज हमने देखी, जो नर्स्ट इक्वेशन या नर्स्ट पोटेंशियल है हमारे पोटेशियम के लिए, वो है -90 मिलीवोल्ट। अब दूसरा आयन आ जाएगा हमारा सोडियम, फिर सोडियम पोटेशियम पंप दोनों को साथ में कंबाइन करके फिर क्लोराइड। तो इसके बारे में भी हम लिखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम। तो दूसरा है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयन। जिसका नाम के से एन से है वो भी लिखता है कमेंट सेक्शन। ठीक है, दी माई नेम स्टार्ट विद एन, माई नेम स्टार्ट विद के। ठीक है, अब अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए जो मेम्ब्रेन है ना वो बहुत कम परमेबल है। तो इसकी परमेबिलिटी क्या है, लिटिल परमेबिलिटी। ठीक है, मतलब वहाँ पे अगर हमने 4-5 डब्बे बनाए थे तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 डब्बा बना देते हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि जो हमारा सोडियम है वो बाहर ज़्यादा होता है, इसका जो रेशियो होता है वो एक्चुअली में 0.1 होता है, मतलब 10:1 का रेशियो हो गया। तो बाहर हमारा है 10 और अंदर है हमारा 1, तो कहाँ आएगा, बाहर से अंदर। तो ये जो हमारा सोडियम आयन है वो आ गया हमारा बाहर से अंदर। ओके दी, आ गया समझ में। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सोडियम को हमने कर दिया अंदर, आ गया हमारा सोडियम। अब हमने क्या देखा कि सेल हमारा थोड़ा सा परमिएबल है। अब इसका जो नर्स्ट पोटेंशियल है सोडियम का वो कितना होता है, वो होता है +55 मिलीवोल्ट। ये गाइटन की लेटेस्ट उससे है, तो तुम थोड़ा सा इसका जो पोटेंशियल है वो देख सकते हो नए लेटेस्ट किताब में
ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम आयन का। अब हमने जो तीसरी चीज बचपन से पढ़ी है, कौन सा बचपन दीदी? अरे एमबीबीएस का बचपन है ना, वो है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा है ना तुम लोगों ने, सोडियम पोटेशियम पंप। अब अगर मैं सोडियम पोटेशियम के पंप की बात करूँ, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक पंप है मेरा जो कि क्या करता है, 3 सोडियम को फेंक रहा है बाहर और 2 पोटेशियम को ला रहा है अंदर। यही पढ़ा है ना हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज तो दोनों का +1 है, मतलब एक जो मेरा आयन है पॉजिटिव आयन वो बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जा रहा है पॉजिटिव आयन तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप का वो है नर्व्स पोटेंशियल, वो हो जाता है हमारा -4 मिलीवोल्ट। अब हम क्या देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन में पोटेंशियल है वो किसके कारण है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप के कारण है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट पोटेंशियल है वो किसके कारण हो रहा है, एक तो पोटेशियम खुद के आयन के कारण हो रहा है, दूसरा सोडियम आयन के कारण हो रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप ने तो सिर्फ -4 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन दिया। तो अब हमने एक और क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक हमने पढ़ लिया पोटेशियम जो कि बाहर जा रहा है और दूसरा हमने पढ़ लिया सोडियम जो कि अंदर आ रहा है। सोडियम ने हमको कितना दे दिया, +55, और सोडियम पोटेशियम ने हमको कितना दे दिया, -90। तो ये मेरा पोटेशियम हो गया और ये मेरा सोडियम हो गया, ठीक है। ये इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से मोस्टली हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो मेंटेन रहता है। अब थोड़ा सा आ जाता है, एक हम इंपॉर्टेंट लाइन तुम लिख लो, उसमें भी अलग से हाईलाइट करके आना कि डिफरेंस इन परमियाबिलिटी ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इज द की फैक्टर फॉर आरएमपी। सोडियम पोटेशियम पंप नहीं है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है, क्योंकि ये कितना कर रहा है, सिर्फ -4 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमने ये 3 तो पढ़ लिया, अब हमारा वाइवा वाला जो फेवरेट एग्जामिनर क्वेश्चन होता है वो आता है हमारा क्लोराइड को लेके। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोराइड, ठीक है, तो ये भी बता दो क्या है, चौथा पार्ट भी बता दो। देखो क्लोराइड क्या है, यूजुअली क्लोराइड का न्यूरॉन में कोई वो नहीं होता, तो यूजुअली इसका होता है किसमें, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। अभी क्यों है, क्योंकि जो हमारा क्लोराइड आयन है वो पोटेशियम के कंपैरेटिवली 10 गुना ज्यादा परमिएबल है, पोटेशियम से 10 टाइम्स ज्यादा परमिएबल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सोडियम से 1000 टाइम ज्यादा परमिएबल है। कितनी बड़ी बात हो गई बताओ, हो गई ना बड़ी बात। तो ये हो गया हमारा क्लोराइड का। अब जो क्लोराइड है, सीधी सी बात है, क्लोराइड का हम अगर ये बना ले फिर से पोटेंशियल वाला, तो क्लोराइड हमेशा अंदर आता है, नेगेटिविटी हमेशा हमको जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए क्लोराइड नेगेटिव होने के कारण हमारे अंदर बहुत जल्दी आता है, सेम मेम्ब्रेन के अंदर भी। तो इस ये देता है हमको -65 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल, नर्व्स पोटेंशियल। ये तुम्हारे वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है, ये तुम्हारे एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। ये पढ़ लिया तुमने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो हमने क्या क्या देख लिया, पोटेशियम आयन का कंट्रीब्यूशन, सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन, सोडियम पोटेशियम पंप देख लिया, और एक और चीज देख लिया क्लोराइड का कंट्रीब्यूशन। अब हमको दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो जानना है वो ये है, एक गोल्डमैन और एक गिब्स-स्टोन, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारी वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं गोल्डमैन इक्वेशन। एक हाई-फाई साइंटिस्ट गोल्डमैन हॉजकिन है ना, नॉन मेडिकोस को डराने का सबसे प्यारा तरीका है गोल्डमैन हॉजकिन इक्वेशन, ठीक है। ये हमको बता देता है फाइनल आंसर, रिजल्ट शीट है ये बिल्कुल, ठीक है। किसका फाइनल आंसर दीदी, ये हमको फाइनल आंसर बता देता है आरएमपी ऑफ मेम्ब्रेन। दी हमने क्लोराइड अलग से पढ़ा, पोटेशियम अलग से पढ़ा, सोडियम अलग से पढ़ा, परमेबिलिटी भी अलग अलग देखी, तो हमको फाइनल जो हमको मिलता है आरएमपी -70, अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो कहाँ से मिलता है, वो हमको मिलता है गोल्डमैन इक्वेशन पे। और इससे भी ज्यादा जो इसमें पढ़ने की जरूरत है कि ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन फैक्टर्स, जिसमें आ जाएगा पहला क्या होगा, पोलैरिटी ऑफ आयन, जैसे कि सोडियम में प्लस, पोटेशियम में प्लस और क्लोराइड में माइनस, तो पोलैरिटी कैसी है। दूसरा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर आयन के लिए, जैसे मैंने क्या बोला, पोटेशियम के लिए बहुत परमिएबल है, सोडियम के लिए बहुत कम परमिएबल है, स्केलेटल मसल की बात कर दो तो क्लोराइड के लिए बहुत ज्यादा परमिएबल है। तो परमिएबिलिटी ऑफ आयन टू मेम्ब्रेन, या उल्टा भी लिख लो, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू आयन, ठीक है। और तीसरा आ जाता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है, जैसे हमने पोटेशियम के केस में कितना पढ़ा, 35:1, और सोडियम के केस में कितना पढ़ा,
10:1, तो ये जो ग्रेडियंट है वो कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये है हमारा छोटा सा गोल्डमैन इक्वेशन के बारे में जितना हमको पढ़ना है। और जो तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है गिब्स-डोनन इक्विलिब्रियम, या इसको इफेक्ट भी बोलते हैं, गिब्स-डोनन इफेक्ट। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या चीजें बतानी चाहती है एनसीईआरटी क्यों बोल रही हूँ यार, फिजियोलॉजी की किताब बार बार दिमाग में एनसीईआरटी आती है। देखो ये हमको, अगर मैं इसको हिंदी में लिख के तुमको समझाऊं तो होता क्या है कि जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है, कौन से आयन दीदी, नॉन डिफ्यूजिबल आयंस या चार्ज डिसाइड करेंगे कि डिफ्यूजिबल आयन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें सामने वाला बंदा या बंदी डिसाइड करेगा व्हाट यू हैव टू डू, और तुम्हें कहाँ जाना है, किसके साथ बात करना है, कैसे रहना है, वही है गिब्स-डोनन इक्विलिब्रियम। कि जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है, मतलब जो टॉक्सिक बंदा है वो डिसाइड करेगा कि जो नॉन टॉक्सिक बंदा है या जो अच्छा सा क्यूट सा भोला भाला सा इंसान है वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किसके साथ घूमेगा, कितना बात करेगा, ये होता है हमारा गिब्स-डोनन। ठीक है, अब होता क्या, जैसे मैं अगर तुमको बताऊँ, अगर मान लो ये मेरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये मेरा पोटेशियम आयन है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पोटेशियम था तो इसके लिए हमारे पास कोई मान लो एक्स नाम का कोई एनायन भी था ना, टॉक्सिक बंदा। अब देखो हुआ क्या कि हमने पढ़ा कि पोटेशियम 35 है अंदर, 1 है बाहर, तो पोटेशियम को तब तक निकालना चाहिए जब तक 35 का बराबर रेशियो ना हो जाए, इक्विलिब्रियम नहीं हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा ये होता है कि ये पोटेशियम तब तक ही निकल पाता है जब तक जो एनायन है वो बैलेंस हो। अब एनायन भी तो निकल सकता है, नहीं एनायन नहीं निकल सकता क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है मेनली एनायंस के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो प्रोटीन्स। ठीक, तो अगर तुम इस इफेक्ट के बारे में अच्छे से लिखना चाहो, थोड़ा सा दिया आपने हिंदी में वो कर दिया, तो द इनइक्विटेबल, देख रहे हो मेरी इंग्लिश कितनी शानदार है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भोला भाला सा इंसान, मतलब डिफ्यूजिबल आयन अक्रॉस द सेल membrane because of non-diffusible ion. On one side, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं गिब्स-डोनन इफेक्ट। ठीक है, आगे समझ में कि गिब्स-डोनन इफेक्ट किसको बोलते हैं, एक ऐसा नॉन टॉक्सिक बंदा जो कि टोटली किसके कंट्रोल में है, टॉक्सिक बंदे के कंट्रोल में है। तुमको कहाँ जाना है, तुमको किससे बात करना है, तुमको कितनी बातें करनी है, दैट इज गिब्स-डोनन इफेक्ट। ठीक है, गोल्डमैन इफेक्ट तुम्हारा रिजल्ट शीट जो कि कभी तुम्हारे फेवर में नहीं आता, मेरे भी कभी फेवर में नहीं आता। तो गोल्डमैन इक्वेशन क्या है कि फाइनल आंसर क्या होगा, मैंने आरएमपी के अलग अलग पढ़ लिए, मतलब मेरे एनाट में इतने मार्क्स आ गए, फिजियोलॉजी में इतने आ गए, इंटरनल में इतने आ गए, पीसीटी में आ गए, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या है, वो है मेरा गोल्डमैन इक्वेशन। तो आई होप तुमको आरएमपी वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और टॉक्सिक बनने वाले एग्जाम्पल भी बताना, गोल्डमैन का भी तुम्हें कैसा लगा मुझे बताना। और इसके बाद हम कवर करेंगे देव का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नर्व मसल फिजियोलॉजी। देव का बहुत बड़ा डाउट हो चुका है, प्लीज नर्व मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बढ़ा दो, तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप तुमको जो आरएमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, डाउट है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो डेटा थोड़ा बहुत वो हुआ है, हम बाकी चैप्टर्स में डेटा को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन सिंस ये आरएमपी वाला चैप्टर है पूरा का पूरा डेटा पे ही बेस्ड है, तो आपको उसको डेटा थोड़ा सा वो करने की जरूरत है। और ये जो डेटा है ये गाइडन की अभी का जो नया लेटेस्ट एडिक्शन बोल जो उससे वो है, तो आप एक बार इसको कंफर्म भी कर सकते हो। और अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।